नमस्ते दोस्तों, मैं नितेंद्र सिंह राठौड़ एंड आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक एनस्थितु। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हीकल इंश्योरेंस को लेकर। दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई ऐसा फैमिली होगी जिसके पास कोई भी ऐसा फोर व्हीलर टू व्हीलर कोई व्हीकल नहीं हो। फोर व्हीलर की अगर अलग बात करें, लेकिन टू व्हीलर की बात करें तो सभी के परिवार में कहीं न कहीं मोटरसाइकिल या कोई स्कूटी मिल जाएगी। और दोस्तों जितने भी व्हीकल्स रखते हैं उनमें एक इंश्योरेंस भी करना जरूरी होता है। सभी को पता है बिना इंश्योरेंस के गाड़ी का कोई क्लेम नहीं होता है, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी चोरी हो जाने पर कुछ नहीं मिलता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी किया होता है गवर्नमेंट ने। लेकिन दोस्तों लोग फिर भी अपनी गाड़ी पर इंश्योरेंस नहीं करवाते, लेकिन कुछ सजग और सतर्क लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करवाते हैं, लेकिन वो जो रेट होती है उससे भी कहीं गुना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे, अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करना चाहते हो तो सस्ते में इंश्योरेंस कैसे करवा सकते हो, यानी कि ये समझ लीजिए एमआरपी रेट से भी कम में आपको अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस मिल जाएगा। और दोस्तों टू व्हीलर लाइन के अंदर जहां इंश्योरेंस का अमाउंट 800-900 रुपए लगता है, वहां पर मार्केट में अगर आप कहीं पर भी इंश्योरेंस करवाते हो वहां पर 1000 से 1200 रुपए तक भी लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही क्लियर करेंगे कि आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कहां से करवाना चाहिए और करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों किसी भी गाड़ी का इंश्योरेंस जनरली 1 साल का होता है। 1 साल के बाद हर गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास एक व्हीकल है, एचएफ डीलक्स बाइक कोई भी हो, स्प्लेंडर प्लस वगैरह। आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस अगर आपने 1 जनवरी 2023 को किया है तो 31 दिसंबर 2023 को ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। 12 महीने बाद आपको उसको तुरंत रिन्यू करना पड़ेगा। रिन्यू जब भी करना है तो उसका जो पेमेंट होता है वो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना होता है और अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा लेना होता है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या देखा है, मेजोरिटी ऑफ लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पहली बात तो करवाते नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये मत कीजिए। आपकी गाड़ी के लिए गवर्नमेंट ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी कहा है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप मिनिमम टू मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो रखिए ही रखिए। और थर्ड पार्टी फुल इंश्योरेंस क्या होता है उस बारे में मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उनको आप जाके देख सकते हो कि इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, हमें कौन सा करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं मिनिमम से मिनिमम थर्ड पार्टी होता है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हम बता देंगे कि आपको कौन सा इंश्योरेंस करवाना चाहिए, आपका कौन सा व्हीकल है। अभी दोस्तों मैं बताऊं, दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि आपकी गाड़ी 2010 मॉडल है, 11 मॉडल है, 12 मॉडल, 13 मॉडल, जिनकी वैल्यू कंडीशन अब खत्म हो चुकी है, आपको लगता है उसकी खुद की इतनी वैल्यू नहीं है, तो दोस्तों तब आपको एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो करना ही चाहिए। कि मान लीजिए उस एचएफ डीलक्स का आपको 31 दिसंबर 2023 को एक इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब आपको रिन्यूअल करना है। अब आप रिन्यूअल करने के लिए मार्केट में जितने भी मित्र यूजर्स है, साइबर कैफेज है या कुछ छोटे मोटे दुकान वाले हैं जहां पर वो इंश्योरेंस वगैरह कुछ काम करते हैं, और काफी सारे लोग तो सीधा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वहां से ही अपना इंश्योरेंस मार देते हैं। उन्हें खुद को नहीं पता इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या डिटेल डालनी जरूरी है। वहां पर ऑप्शन आता है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन, उनको ये तक नहीं पता होता कि जीरो डेप्रिसिएशन किन गाड़ियों में एप्लीकेबल होता है। लोगों के पास अपनी मोटरसाइकिल होती है 2015 मॉडल, और उस गाड़ी का वो लोग जीरो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट तो पे कर लेते हैं फोन पे के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन उन्हें खुद को नहीं पता कि क्लेम की जब बारी आएगी तो वो जीरो डेप 2015 मॉडल की गाड़ी है, 16 मॉडल गाड़ी है, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दोस्तों उसको, उस व्यक्ति को, उसकी जो गाड़ी रहेगी उसमें जीरो डेप एड ऑन कुछ दे रखे होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ऐड तो हो जाते हैं। यानी कि जब भी आप फोन पे वगैरह से इंश्योरेंस करते हो तब आप सेलेक्ट तो एक एक को कर लेते हो, आपकी पॉलिसी में आ जाता है, लेकिन क्लेम के टाइम उनकी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगती है कि आप उनका कोई यूज ही नहीं कर सकते। यानी कि आपने जो एक्स्ट्रा जो पैसा दिया था ना उसका कोई औचित्य ही नहीं है। लोग 375 रुपए पीए कवर जो होता है एडिशनल, उसका एक्स्ट्रा पेमेंट भी करते हैं, लेकिन उसका भी लोगों को क्लेम लेने का पूरा तरीका ही नहीं पता। यहाँ तक कि लोगों के पास लाइसेंस मौजूद नहीं है और लोग वो पीए कवर ऐड कर रहे हैं और 375 रुपये बोल रहे हैं कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे पॉलिसी में पीए कवर ऐड है। पीए कवर का मतलब कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को 15 लाख मिलेगा। अरे मेरे भाई मूर्ख, वहां पर तुमने 375 पे जरूर किया है, लेकिन तुम्हारे पास जब लाइसेंस नहीं है, तुम हेलमेट नहीं यूज करोगे, तुमने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलोअप नहीं किया है, तो तुम्हारा 375 दिया हुआ कुछ काम का नहीं है। उन्हीं सब डाउट्स को दोस्तों क्लियर करने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, जहां पर आपके सही तरीके से इंश्योरेंस, किसी भी व्हीकल का कौन सा इंश्योरेंस करना चाहिए और इसका क्या अमाउंट बैठेगा, उस बारे में वगैरह सारी डिटेल दोस्तों इस वीडियो में हम कंप्लीट जान लेते हैं। दोस्तों अब आप क्या करते हो, मार्केट में जब इंश्योरेंस के आप लोगों के पास जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपका इंश्योरेंस आया 850 रुपए, और वो भी आपकी तरह ही एड ऑन ऐड कर लेते हैं कई बार, क्योंकि इतने एक्सपर्ट्स वो भी नहीं होते कि किस व्हीकल में कौन सा इंश्योरेंस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन फिट बैठती है, क्योंकि ताकि क्लेम के वक्त आपको दिक्कत ना आए। यानी कि जब भी अगर कोई इशू आ जाए गाड़ी में, आप क्लेम लेने जाओ और वहां अगर आपको क्लेम देने से मना कर दिया जाए तो आपका इंश्योरेंस किया हुआ कोई वेस्ट
कोई फायदेमंद नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनियां, मैं पोर्टल का नाम नहीं लूँगा फिलहाल, उनकी क्लेम की सर्विस इतनी घटिया है दोस्तों कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ। और दोस्तों कई बार लोग उन कंपनियों से भी इंश्योरेंस करवा देते हैं, कई बार थर्ड पार्टी जो भी मीडिएटर होते हैं उनसे इंश्योरेंस करवा लेते हैं, जहाँ पर आप पूरे दिन टोल फ्री पे बात करोगे लेकिन आपका कॉल रिसीव तक नहीं होता है। ऐसा कहीं है? अगर आपके साथ कभी ऐसा होता हो तो नीचे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि लोगों के साथ काफ़ी सारे इशू आते हैं, लोग हमें बताते हैं। अभी दोस्तों आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे करेंगे? पहली बात तो फ़ोन पे, गूगल पे, अगर पेटीएम से कर रहे हो तो आपकी इच्छा है। बाकी मेरी अगर मानो तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आपके पास सामने ऑप्शन आया 850, तो फ़ोन पे, गूगल पे से करोगे, जो वहाँ अमाउंट दिखाया जाएगा वही आप पे कर दोगे, फर्स्ट ऑप्शन वो। चलिए अगर आपको फ़ायदे की बात करनी हो, दूसरा तरीका फिर बताता हूँ। मार्केट में एजेंट्स लोगों के पास जाते हो, वहाँ लोग 850 की रसीद कटती है। फ़ोन पे में तो आपने 850 पूरे पे किए, जो वहाँ पर बताया गया है वो कि मुझे इतना ही लगा, रसीद के ऊपर इतना ही आया। अब मार्केट में जब आप लेने जाते हो 850 इंश्योरेंस का 1000 रुपये लिया जाता है, यानी 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं कि भाई साहब देखो 850 तो यहाँ कट गए और 100-150 रुपये मैंने लिया। बल्कि उनको पूरा खुद को एक्सपीरियंस नहीं है कि इंश्योरेंस इस गाड़ी के लिए कौन सा करना है, जीरो डेप्ट वगैरह ऐड ऑन ऐड करना है, नहीं करना है, वो लोग उनके हिसाब से डाल देते हैं। अब आपको जो चाहिए वास्तव में वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। उसी के लिए दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ तीसरा आपको करना है क्या है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ पर जाके अगर आप इंश्योरेंस बुक करते हो, उसमें आपको करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ बेसिक से। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में कोई पेमेंट नहीं करना, ओनली फॉर लीड सबमिट करनी है। वहाँ पर जाओगे, अपना नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, गाड़ी नंबर, कौन सा गाड़ी का मॉडल है, ये सब बेसिक डिटेल भर के उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। बस जैसे ही आप सबमिट करोगे, अब हमारे इंश्योरेंस की टीम आपको कॉल बैक करेगी, रीच आउट करेगी। अभी तक आपसे कोई पेमेंट नहीं लिया गया, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये गाइडेंस दी जा रही है दोस्तों। अब उसमें रहेगा क्या, मैं आपको सीन बताता हूँ। आपने वहाँ जाके लीड सबमिट की, आपको अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस करना है, आपने वहाँ से एजेंट से कॉल बुक कर ली। अब आपको हमारी टीम एजेंट्स आपको कॉल बैक करेंगे, वहाँ पर कॉल बैक करके आपका जो व्हीकल्स वगैरह आपने डिटेल्स दर्ज किए, उसके आधार पे अब आपको कॉल बैक करके बताया जाएगा कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंश्योरेंस करना बेटर रहेगा। अब पॉइंट नंबर सेकंड की दोस्तों, अगर आप टू व्हीलर वगैरह जो अमाउंट के इंश्योरेंस करते हो, वो हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। टू व्हीलर, फोर व्हीलर, कमर्शियल, कोई भी गाड़ी, उनमें आपको बताया जाएगा कि भाई साहब आपको इस गाड़ी का ये वाला इंश्योरेंस करना चाहिए, थर्ड पार्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे एजेंट्स आप पे कॉल पे कोऑर्डिनेट होंगे। हाँ, जब आपको लगता है कि वास्तव में मुझे मेरी गाड़ी के लिए ये वाला इंश्योरेंस बुक करना है, ये वाला डन है, तब आपको एक वेबसाइट की लिंक भेज दी जाएगी, वहाँ जाके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। वहाँ जाके जो पेमेंट वहाँ बताया जाएगा, मैन्युअली आपको कॉल पे बता दिया जाएगा कि ये अमाउंट आपको पे करना रहेगा, इसमें ये रसीद आएगी। अब वहाँ जाके वो अमाउंट पे कर सकते हो और आपका जो इंश्योरेंस रहेगा वो बुक हो जाएगा डायरेक्टली, और तुरंत ही आपको विथिन 20 टू 25 मिनट्स के अंदर आपको पॉलिसी में मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, वैसे 10 टू 15 मिनट्स के अंदर भी हो जाएगा। वैसे मैक्सिमम आप आधा घंटा मान के चलिए, आधे घंटे के अंदर पॉलिसी आपको आपकी मेल पे, जो भी मेल आपने फिलअप किया फॉर्म में, उस मेल पे आपको भेज दी जाएगी। टू व्हीलर के केस में दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी रिसिप्ट रहेगा, जो भी रिसिप्ट अमाउंट रहेगा वही आपको पे करना है। एक्सपर्ट्स का कंसल्टिंग कोई एक्स्ट्रा कोई अमाउंट आपको पे नहीं करना रहेगा। जो भी आपकी रिसिप्ट आएगी इंश्योरेंस की, जितना अमाउंट आपको पे करने का आ जाएगा, रिसिप्ट और जो वैल्यू है वही आपको पे करनी है। जैसे कि रिसिप्ट 848 रुपीज़, तो आपको 848 ही पे करना है और वो आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं फोर व्हीलर के केस में, कमर्शियल व्हीकल के केस में। फोर व्हीलर के केस में दोस्तों जो रिसिप्ट रहती है वो वही अमाउंट आपको पे करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बताऊं, कमर्शियल व्हीकल का जब आप इंश्योरेंस करेंगे, यानी आपको ट्रक, लोडर वगैरह, पीली प्लेट की व्हीकल्स कोई है, अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स के वीडियो देख रहे हो, जैसे आपके पास कोई कमर्शियल व्हीकल है, उसका अगर आप इंश्योरेंस करोगे तो रसीद से भी आपको डिस्काउंट वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर रसीद 10,000 रुपये कट रही है तो आपको वहाँ पर 9,000 रुपीज़ ही पे करने को आ जाएगा। जेन्युइनली वेबसाइट g2cconnect.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी को जाके चेक कीजिए। www.g2cconnect.com, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर बता रहा हूँ, वहां जाके लीड सबमिट करेंगे, एजेंट्स आपको कॉल बैक करेंगे, फिर जो कॉल पे डिस्कशन होगा, आपको बेटर लगे तो अपना इंश्योरेंस करवाइए, अदरवाइज आप नहीं भी करवाएंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वैसे आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हो, मदद ले सकते हो कि सर मेरी ये गाड़ी का ये मॉडल है, मुझे कौन सा इंश्योरेंस करवाना है। तो दोस्तों अब आप लोग सतर्क हो जाइए, मार्केट में जो भी कुछ फ्रॉड्स लोग बैठे हैं या जिन्हें खुद को कुछ पता नहीं है, उनके पास न जाइए। बाकी अगर एक्सपर्ट्स लोग हैं तो आप उन लोगों के पास जा सकते हो। हमारे पास करीब करीब 7 से 8 साल से पुरानी लंबी टीम है जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस पे गाइडेंस कर दे सकती है कि आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंश्योरेंस करना चाहिए, अमाउंट कितनी लगेगी, और हो सके तो अमाउंट कुछ जैसे कमर्शियल व्हीकल है वहाँ पर आपको डिस्काउंट 100% प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहाँ से लीड बुक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कंफर्मेशन होता है कि मुझे इंश्योरेंस करना है, तभी आप वहाँ जाके इंश्योरेंस बुक कर सकते हो लीगल पोर्टल के माध्यम से। फिलहाल के तौर पे आप डायरेक्टली लीड सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था सिंपल से प्रोसेस इंश्योरेंस वगैरह करने के लिए। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आया। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है,
चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट रह जाए आप नीचे मुझे इजीली कमेंट कर सकते हो। बाकी कोई भी अपना सवाल सुझाव है नीचे आप कमेंट में हमें बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली मेंबर सभी तक शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एनएस नीतू पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।